अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 20.6 का। तो क्या कहता है फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। जब एक रूट आपको दे दिया गया है, दो रूट मजीद आपने मालूम करने हैं किसके? क्यूबिक इक्वेशन के। क्यूबिक इक्वेशन क्या है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। जिस तरह ये है, ये देखो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 3 है। ठीक है, जैसा कि आपने एक पढ़ा, इससे पहले पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, x² + 2x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद एक होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? इसमें से मैं इसको हटा देता हूँ और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यूज में सवालात आते हैं। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन। अगर इसके साथ x² मिला दिया जाए तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जिसके साथ हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए उसके बाद इसको सवाल को देखें। एक याद करें कि आपने नाइन्थ क्लास में सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा था। सिंथेटिक डिवीजन क्या पढ़ा था? सिंथेटिक डिवीजन को हम रिवाइज करेंगे, इसमें देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन ही इसमें वही लागू होगा। आप देखें अभी ये इक्वेशन है आपकी 2x³ - x² - 2x + 1 = 0 जब एंड x = 1। ठीक है बच्चों, देखो अभी सबसे पहला आपने क्या करना है? पहला आपने ये करना है कि क्या आपकी ये x जो है, x की पावर जो है, ये क्या तरतीब से है, सीक्वेंस से है। जिस तरह देखें x³ है, x² है, x है और उसके बाद कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट है। ये अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो, जैसा कि इसमें अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये इक्वेशन है 2x³ - 2x + 1 = 0, इसका एक रूट दे दिया गया और 2 रूट्स इसके मालूम करो, तो इसकी पहले हमने तरतीब लगानी है। ये देखो x³ है, उसके बाद x है, x² इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर 0 x² इसमें लगा देंगे, तरतीब हमारी हो जाएगी x² x³ x² x1। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या है, हमने जो पहली चीज देखनी है वो इसकी देखनी है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारे पास आ गई 2x³ - x² x³ x², फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद 1। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? आपने पहले क्या करना है, इस तरह आपने लाइनें लगा लेनी है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो इनके कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट है, उनको तरतीब से आपने लिख लेना है। x³ का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट है 1 और साथ उसके साइन क्या है? माइनस का। तो x² का कोफिशिएंट क्या आ गया? -1 आ गया बच्चों। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो -2 आ गया बच्चों। ठीक है, -2 आ गया। फिर उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास क्या है? प्लस का 1, तो प्लस का 1 है, प्लस आप लिखो या ना लिखो, आपने सिंपल 1 लिख देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपको जो रूट दे दिया गया है, वो रूट क्या दिया गया है? वो आपको दिया गया है 1। ठीक है, तो आपका ये 1 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पहला जो नंबर है वो तो सिंपल आपने ऐसे ही उतार देना है। पहला नंबर आपका जो भी होगा उसको आपने क्या करना है? सिंपल ऐसे ही उतार देना है। तो ये क्या है? 2 है, इसको मैंने सिंपल उतार दिया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया, तो इसके नीचे आप लिखेंगे 2। ठीक है बच्चों, अब 2 में से -1, 2 में से 1 माइनस हुआ, माइनस का साइन है ना, 2 में से -1 गया तो क्या बचा? 1 आ गया बच्चों। तो साइन इसके साथ क्या आना है? प्लस का साइन आना है, क्योंकि बड़ी रकम क्या है? 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? 1 आया बच्चों। तो अब -2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1 आया। साइन बड़ी रकम का साइन क्या है? माइनस का, माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? -1 आया बच्चों। तो अब देखो
ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कट ऑफ हो गए, तो यहां पे क्या बच गया आपका, 0 बच गया बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अभी क्या करना है, आप देखो अभी 2 1 -1, तो आपने क्या करना है, यहां पे आपने क्या करना है, एक रूट को कम करना है ना, तो उसके बाद क्या लिखा आपने, यहां पे लिखा x²। ठीक है बच्चों, फिर आपने लिखना है x, फिर उसके बाद यहां पे कांस्टेंट लिखेंगे, कोई भी लिखेंगे। अब देखो पहला हमारा नंबर क्या है, 2 को हम क्या करेंगे, x² के साथ लिख देंगे। ठीक है, 1 डिग्री हमने कम किया है। उसके बाद फिर अगला क्या है, 1, कौन सा, प्लस का 1, तो प्लस 1 इसके साथ बच्चों आ गया। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट क्या है, -1, तो -1 आपका यहां पे आ जाएगा बच्चों, और इज इक्वल टू 0। आ गया समझ। ठीक है बच्चों, ये सिंपल से एक था। उसके बाद आगे इसका क्या करना है, 2 रूट हमने मालूम करने हैं, तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार यह है कि इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 2 आया, तो आपको 2 को यहां रखा और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला। ठीक है, अभी देखो ये 2x² आपका सिंपल ऐसे ही आ गया, 2x², इसको छोड़ दिया, -1 आपका सिंपल ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने ब्रेक करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1x। अगर हम इसको करें, ये इसके साथ प्लस का साइन लगा दो, इसके साथ माइनस का साइन लगा दो, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन, प्लस 2 माइनस का साइन -1। तो अब क्या है, इसके साथ x है, तो इसको हमने ब्रेक किया ना, तो इसका जो x है वो इन दोनों के साथ आ जाएगा, -2x -1x। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लोगे, इसमें से 2x² प्लस 2x, इसमें से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, इसमें से 2x कॉमन आएगा, यानी 2 तो कॉमन है ही है। उसके बाद ये x² है, ये x है, एक x कॉमन ले लो, 2x आ गया, तो यहां से 2 कॉमन आया, 1 बच गया, एक x 2x है, x² है, x² में से एक x निकला तो क्या बच गया, x बच गया बच्चों, तो प्लस 2x में से 2x कॉमन निकल गया, तो यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या है, ये माइनस का साइन कॉमन आ गया। उसके बाद यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया x, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस क्या हो गया, प्लस का साइन, और यहां पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या है, ये जो टर्म कॉमन आई ब्रैकेट के अंदर जो टर्म कॉमन आई वो क्या आई, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म कॉमन आई वो क्या आई, एक जैसे आई, x+1 यहां पे क्या था, -1 हमने कॉमन लेना था, तो 1 मैं लेना भूल गया था। ठीक है, तो x+1 ठीक है बच्चों, क्या है, एक जैसे हैं दोनों, तो इसका मतलब है ये आपको क्या नाम है, मैथ जो है वो कंफर्मेशन देता है कि आप अपना जो रूल है, ये वाला जो अप्लाई किया आपने रूल, आपका सही जा रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ जाएं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या लिखना है, अब ये लिखना है कि 2x -1 और ये ब्रैकेट के अंदर वाला x+1 इज इक्वल टू 0। क्या किया, x+1 लिखा है जो ब्रैकेट के अंदर था, उसके बाद 2x -1 जो इसमें से कॉमन लिया उसको लिखा, माइनस जो इसमें से कॉमन लिया उसको लिखा, यानी माइनस ये वाला साइन लिखा मैंने। अगर यहां पे प्लस होगा तो आप प्लस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब इसमें आइदर आर वाला फार्मूला लगाओ। आइदर आर वाला फार्मूला क्या है कि इसको भी 0 को इक्वल कर दो और इसको भी 0 को इक्वल कर दो। 2x -1 इज इक्वल टू 0
और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां भी क्या है 2x माइनस 1 जब उधर गया तो क्या हुआ प्लस का 1 हो गया, x प्लस 1 है जब उधर गया तो क्या हुआ माइनस का 1 हो गया। आपके पास एक वैल्यू x की ये आ गई बच्चों। उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1/2। दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई बच्चों। तो आपके रूट कितने आगे, x के कितने रूट आगे, आपके पास एक रूट आपको दे दिया गया था 1, एक रूट आपको क्या किया था 1 दे दिया गया था, दूसरा क्या आया, दूसरा आया 1/2 और तीसरा क्या आया -1 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। ये इसके 3 रूट आगे, पहला रूट आपको दे दिया गया, बाकी 2 आपने मालूम करने थे जो कि हमने मालूम किया और हमारे पास ये 2 रूट हैं वो वाले। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमने इससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन 1 रूट इज गिवन। कि जब आपको एक रूट दे दिया गया है, तो क्यूबिक इक्वेशन के दूसरे रूट भी मालूम करो कि और कितने रूट हो सकते हैं, कौन कौन से रूट हैं। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया कि क्यूबिक इक्वेशन किसको कहते हैं कि जिसकी पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो। ठीक है, इसके एक रूट आपको दे दिया गया है, दूसरे रूट जो है वो मालूम करो। तो हमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमने ये करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको तरतीब में लिखना है। तरतीब में किस तरह लिखना है, जैसे कि x क्यूब है, x की पावर क्या है 3 है, फिर उसके बाद लिखना है x की पावर 2 वाला नंबर, फिर उसके बाद लिखना है x की पावर 1 वाला नंबर, फिर उसके बाद लिखना है कांस्टेंट। ठीक है, तो हम तरतीब से लिखेंगे। पहले क्या है, ये पहले ही तरतीब से लिखा हुआ है तो हम इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, x की पावर 3 माइनस 4x की पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो रूट हमारे पास क्या है, वो है 3 का। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, इसको तरतीब से लिख दिया, कोई नंबर हमारा मिस नहीं रह गया बीच में। ठीक है, तरतीब से लिख दिया, पहले x की पावर क्यूब लिखा, फिर x की पावर स्क्वायर वाला नंबर लिखा, फिर x की पावर 1 वाला नंबर लिखा, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिख दिया। अब क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को हमने लिखना है सिंथेटिक डिवीजन की तरह। हमने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा था पहले, उसकी तरह अब हमने लिखना है इसके नंबर को, इसके कोफिशिएंट को। पहले का x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है। तो ठीक है बच्चों, वो हमने क्या किया 1 सिंपल हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 के साथ साइन क्या है माइनस का, तो कोफिशिएंट क्या आ गया -4 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर x का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1, तो प्लस का साइन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हमने क्या किया 1 लिख दिया। उसके बाद हमारा कांस्टेंट क्या नंबर रह गया 6 रह गया, तो हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास रिमाइंड नंबर क्या है, जो हमें एक रूट दे दिया गया है, वो नंबर क्या है, वो है हमारे पास 3। तो वो हमने क्या करना है, उस 3 को हमने इधर लिख देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको कि हमने ये करना है कि पहला नंबर जो भी है हमने उसको सेम ऐसे ही उतार देना है नीचे। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है, उसको सेम ऐसे ही उतार देना है नीचे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 3 आया, 3 1 जा 3। तो हम इस 3 को क्या करेंगे, इस -4 के नीचे लिख देंगे, -4 के नीचे लिख देंगे। अब -4 से जब 3 निकलेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है, वो 4 है, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3। अब -3 से 1 माइनस हुआ तो क्या हुआ 2 बचा, साइन कौन सा, बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है 3, माइनस का साइन आ गया बच्चों। ठीक है, अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6,
ठीक है बच्चों। अब देखो 6 प्लस का -6, ये क्या हुआ, आपस में कट गए, तो यहां पे आपका क्या बच गया, रिमाइंडर 0 बच्चों। ये हमेशा रिमाइंडर कहलाता है। क्या बच गया, 0 बच गया। अब आपके पास क्या नंबर आ गया, 1 -1 -2। ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या बताया था अगला मैंने रूल, कि आपने इसको क्या करना है, आपने एक टर्म आपने कम कर दी, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, क्या लिखना है हमने, x² लिखा, x लिखा, आगे कांस्टेंट नंबर आ गया तो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, पहला कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 हम क्या करेंगे, x² के साथ लिख देंगे बच्चों। उसके बाद क्या है, -1 कोफिशिएंट किसका आ गया, माइनस कौन सा साइन, यहां पे माइनस, ये वाला माइनस साइन आ गया, और 1 आपका ये आ गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्या है, -2, तो -2 आपने यहां पे लिख दिया इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको मिडिल टर्म ब्रेक इक्वेशन, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो इसको। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 2 2, 2 आया, 2 को मैंने पहले भी हमने यही किया था कि 2 1 2। अभी हमें क्या चाहिए, -x चाहिए, माइनस का x चाहिए बच्चों। तो अब माइनस का x चाहिए, तो हमें क्या है, हमें यहां पे माइनस का साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे, छोटी रकम के साथ प्लस लगा देंगे। पहले हमें क्या था, पहले हमें यहां पे प्लस का साइन चाहिए था, तो हमने क्या किया था, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगा दिया था, छोटी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दिया था। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे माइनस का साइन चाहिए, तो हमने क्या किया, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दिया, छोटी के साथ प्लस का साइन लगा दिया। तो बच्चों ये x² आपका सेम ऐसे ही आ गया, x² आपका ऐसे ही आ गया, -2 आपका ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको ब्रेक करना है, तो अब क्या है, -2 + 1, -2 + 1। ठीक है बच्चों। अब इसको हमने ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक किया, तो यहां पे इसके साथ क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x हमारा क्या आएगा, दोनों के साथ आ जाएगा बच्चों, ऐसे। ठीक है। -2x + 1, जब -2x में से x निकलेगा तो आपका यही -x आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों। ठीक है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है बच्चों। अब क्या है, इन में से क्या कॉमन आएगा, ये 2x है और ये x है, x² x, इसमें से क्या आ गया कॉमन, x आ गया बच्चों। तो यहां पे क्या बच गया, x² में से एक x निकला, तो क्या बच गया, x बच गया बच्चों, माइनस यहां पे एक x कॉमन चला गया, यहां क्या बच गया, 2 बच गया बच्चों। ठीक है। उसके बाद प्लस यहां पे क्या कॉमन आएगा, यहां पे 1 कॉमन आएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहां पे x है, यहां पे 2 है, तो यहां पे क्या आ गया, x बच गया, प्लस माइनस और ये क्या आ गया, 2 आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब वही पिछले वाला जो मैंने आपको बताया है कि x + 1, इनको क्या लिखना है, जो आपने कॉमन लिए, x + 1, और दूसरा क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर आया, जो ब्रैकेट के अंदर आया वो आपका सेम आना चाहिए। जब आपका ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको मैथ ने कंफर्म कर दिया कि आपका रूल जो है, ये जो फैक्टराइजेशन रूल है, ये आप सही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो x - 2, तो हम इन दोनों में से एक दफा लिखेंगे, जो कोई भी लिख लें, x - 2 बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इसमें आइदर और आर वाला फार्मूला लगा दो। इसको क्या है, x + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब x + 1, तो x + 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, -1 हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा आपका, एक x का रूट ये आ गया। दूसरा -2 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2,
एक रूट आपका ये आ गया। तो ठीक है बच्चों, आपके रूट आगे एक आपको दे दिया गया था 3 और दूसरा -1 और तीसरा 2। ये बच्चों आपके x के रूट आ गए। यही आपका आंसर है बच्चों। हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन आपको ये दे दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है कि हमें एक रूट दे दिया गया है, बाकी रूट हमने क्या करना है, मालूम करना है। किस डिवीजन से? इसके ऊपर रूल लगेगा सिंथेटिक डिवीजन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है बच्चों, सो सिंथेटिक डिवीजन के लिए उससे पहले हमने क्या करना है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर्स में बताया कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इसको हमने तरतीब से लिखना होता है। तरतीब से लिखना होता है वो क्या है, अभी देखो इसमें हमें थोड़ा सा उसने घुमा दिया। अभी देखो इसको तरतीब से कैसे लिखना है, x3 उसके बाद x² आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, फिर उसके बाद 48 आ रहा है, x² इसमें है ही नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे बच्चों परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां पे आपने क्या करना है, x³ लिखा आपने, x³ लिखा आपने, उसके बाद आपको x² नहीं पता तो आप 0x² लिख दो। 0x² हमें दिया ही नहीं गया, तो जब 0x² लिखा तो 0 को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ही आया। तो 0 किसी में प्लस कर दो, माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, 0x² लिख दिया, माइनस फिर आगे x की 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 बच्चों। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, तरतीब से लिख दिया। तो अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हल करना है। हल करना है कैसे, इसके हमने क्या करना है, कोफिशिएंट लिख लेने हैं। उधर कोफिशिएंट लिखेंगे, x² का x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो बच्चों हमने क्या किया, 0 लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, -28, तो -28 लिखा। उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास क्या है, +48, तो 48 लिख देंगे बच्चों, ये हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमारे पास इसने रूट क्या दे दिया है, 2, तो इस 2 से हमने क्या करना है, इस सारे नंबरों को डिवाइड कर देना है। तो मैंने आपको बताया कि पहला रूट जो है वो सेम ऐसे लिख दिया जाता है, 1 लिख दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 2 आया। तो 0 और 2 को इसके साइन, इसके साथ भी प्लस का साइन है और इसके साथ भी प्लस का साइन है, 0 और 2 को प्लस किया तो क्या हुआ, 2 आया। फिर 2 2 जा 4, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो 28 में से 4 निकला तो क्या बचा, 24 बचा। 4 माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 28 बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। फिर उसके बाद -24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -48 आया बच्चों। तो ये प्लस का 48 माइनस का 48 आपस में क्या हुए, कट हुए, तो ये आपका 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ आपका 1 2 -24। तो अब आपने क्या लिखना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने लिखना है, पहले x² लिखा, ठीक है, फिर आपने x लिखा, फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है और इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, अब इसके साथ पहला आपका नंबर क्या है, पहला आपका नंबर है 1, तो वो इसके साथ आ जाएगा 1 x² के साथ। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या है, 2 + 2, तो प्लस 2 यहां पे आ जाएगा x के साथ। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर आपका जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वो आपका आ जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, अब आप देखो कि इसको और इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फैक्टराइजेशन करनी है ना हमने, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 24 आ गया, 24 को हमने यहां पे रखा और 2 पे डिवाइड करवाया। ठीक है बच्चों, या इस तरह कर लो कि 24 लिखा, तो इसको देखो कौन कौन से टेबल में आता है, कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, 2 × 12, ठीक है, उसके बाद 3 × 4, 3 × 8, 3 8 बार 24, ठीक है,
कौन कौन से टेबल में आता है? 3 8 बार 24, उसके बाद 4 4 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आता है, 4 6 बार 24, फिर उसके बाद 6 के टेबल में आता है, फिर दोबारा इससे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, प्लस का 2x चाहिए, प्लस का 2x चाहिए। तो अब हमें देखें, अगर 12 में से 2 निकालते हैं तो हमें 10 बचता है, 8 में से 3 निकालते हैं तो हमें 5 बचता है, 6 में से 4 निकालते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, 2 बचता है। तो हमारे पास 6 और 4 दो फैक्टर आ गए, 6 और 4 दो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, कौन सा, प्लस का, प्लस का में 2x चाहिए। तो हमें क्या करना है, बड़े के साथ प्लस का साइन लगा दो, छोटे के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया, उसके बाद -24 आ गया इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 6 माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 4, क्यों, क्योंकि प्लस का 6, क्योंकि हमें प्लस का 2x चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, प्लस का 2। तो मैंने बड़ी रकम के साथ प्लस लगा दिया, छोटी के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या है, x है, तो x को हमने फैक्टराइजेशन करके किया ना, x को हम ब्रेक किया, तो x का प्लस 6x माइनस 4x, तो ये आपका आ गया फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लोगे, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है और x है, एक x कॉमन आ गया, इसमें से एक x कॉमन निकला तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस इसमें से x कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 6 बच गया बच्चों। उसके बाद माइनस कॉमन आ गया और 4 कॉमन आ गया। ठीक है, 4 कॉमन आ गया, यहां में से 4 कॉमन निकला तो क्या बच गया, x बच गया। तो माइनस 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 क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करो, 24 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6 आएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। 4 6 बार 24। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या किया, जो इधर कॉमन लिया और इधर कॉमन लिया, इनको मैं बताया ना कि इस तरह लिखना है, x -4। ठीक है बच्चों, और साथ इसके ये देखो, हमें कंफर्मेशन मिल गई तो हम सवाल सही कर रहे हैं, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हम सवाल सही कर रहे हैं। कैसे, ये ब्रैकेट के अंदर x + 6 है और इस ब्रैकेट के अंदर x + 6 है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश नहीं करना है कि इसको आप जबरदस्ती x + 6 ले आओ, जबरदस्ती नहीं लेके आना, सवाल को सॉल्व करते हुए लेके आना है। ठीक है, तो दूसरा हमने क्या लिखा है, x - 4 लिखा, तो उसके बाद दूसरा क्या है, x + 6 लिखेंगे बच्चों, x + 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आइदर आर वाला फार्मूला लगाओ। आइदर आर वाला फार्मूला क्या है कि x - 4 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, या x + 6 इज इक्वल टू 0, x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो x - 4 उधर गया तो क्या हुआ, प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x +6 है, उधर गया तो क्या हुआ, -6 हो गया, तो आपके पास ये आ गया। एक रूट आपको ये दे दिया गया, दूसरे दो आपके ये आ गए, तो x आपका आ गया 2 पहले वाला, उसके बाद दूसरा 4, उसके बाद -6, ये आपके रूट आ गए बच्चों। तो बच्चों इन रूट्स को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी -6 पहले लिख लो, 4 बाद एंड पे जाके लिख लो, 2 को एंड पे जाके लिख लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो आप रूट इस तरह भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप यहां तक भी रहने देते हो तो कोई इशू नहीं है, आपका सवाल फिर भी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।